Hello friends, again I am here with one of the most interesting and very important topic, and that is, you can see, that is states of matter. Now this topic is very important for the 11th standard students and also for all kind of entrance exam. और ये आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग हर वीडियो की तरह जैसे बेसिक चीज़ें बताएंगे, फंडामेंटल चीज़ें बताएंगे, उसके साथ हम लोग कुछ ट्रिक्स भी बात करेंगे जो हमें एंट्रेंस एग्जाम के लिए चाहिए. हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे फॉर कॉलेज एग्जाम एंड ऑल्सो फॉर द एंट्रेंस एग्जाम. So in this video we are going to cover very important thing. The first one is the introduction. In the introduction we need to know what is states of matter. States of matter आखिर है क्या, कौन सी states की बात हो रही है, बात करेंगे. And then we are going to talk about the properties of gases. आप देख सकते हैं अचानक से हम गैसेस की बात करेंगे इस वीडियो में. जो स्टेट्स की बात हो रही है ज्यादातर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द गैसेस. नाउ गैस से जुड़ा हुआ कुछ गैस लॉज है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे गैस लॉज? लाइक द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस. कैसे हो रहे हैं? जिस गैस लॉज की हम बात कर रहे हैं उसमें बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगाड्रो लॉ है, बहुत सारे लॉज की हम बात करेंगे और उसी से जुड़ा हुआ हम न्यूमेरिकल के भी बात करेंगे. ओके, उसी से जुड़ा हुआ हम न्यूमेरिकल भी बात करेंगे. और ये डिस्कशन के दौरान हम कुछ ऐसे चीजें बात करेंगे जो हमारे जानना जरूरी है. लाइक हम प्रेशर वॉल्यूम के साथ क्या मैं प्रेशर डेंसिटी को कनेक्ट कर सकता हूं? मैं जब नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा हूं क्या मैं उसके साथ डेंसिटी या मोलर मास की बात कर सकता हूं? ये बहुत सारे चीजें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं. सो देखते रहिए एट द एंड तक, क्योंकि इस वीडियो के एंड में हम बात करेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट आइडियल गैस इक्वेशन. ये आइडियल गैस इक्वेशन आखिर होता क्या है, क्या वास्तव में आइडियल गैस संभव है? ये सारी बातें हम करेंगे एक इस वीडियो में. In the introduction part, as I said, that we need to know about the states of matter. Actually, ये matter होते कौन से state में होते हैं? Like either in solid, liquid, gas. Ideally, states of matter are of 5 types. But हम बात करेंगे basics की, जैसे हमने बताया था. So, first one is solid phase, solid state, and then we have a liquid state, and then we have a gaseous state. Now what are the basic difference between the three? ये तीनों में difference क्या है आखिर? इन तीनों में difference है intermolecular force की. In solid you can see the two atoms are touch each other, और molecules एकदम एक दूसरे के नजदीक है क्योंकि intermolecular force is very high. अब इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस, इन शॉर्ट हम IMD बोलेंगे, वो ऑब्वियसली कम होगा. और आपको दिख रहा है कि इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस यहां पर सबसे कम है. ऑन द अदर हैंड व्हेन इट इज लिक्विड, सो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं. क्योंकि अगर बहुत कम है इंटरमॉलिकुलर फोर्स, अगर बहुत कम है, सो इट विल बी ए गैस. और इसलिए देखिए दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस सबसे ज्यादा है इन द गैसियस मॉलिक्यूल. और ये जो लिक्विड है इन दोनों के बीच में है, यहां पर मैंने लिखा है जानबूझ के मॉडरेट. सो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, और इसीलिए इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस भी मॉडरेट है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है. ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. हम इंट्रोडक्शन में ज्यादा समय नहीं बिताएंगे क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए. न्यूमेरिकल है, उसका लॉज है, थ्योरीज है, रिलेशन है, एक के बाद एक बात करेंगे. लेकिन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसियस स्टेट की बात करेंगे, ये हमने पहले ही बताया. नाउ लेट्स गो फॉर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस. सो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द गैसेस. गैसेस के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होता है जिनमें से हमने कुछ यहां पर लिस्ट किया है आप लोगों के लिए. सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में सबसे अहम जो आता है मास. गैसेस हैव द मास. गैस का एक मास है और ये हमने पहले भी जानते हैं दैट नंबर ऑफ मोल्स
number of moles is equals to mass of the gas by molar mass of the gas. ये हम फॉर्मूला इससे पहले भी जानते हैं, मैंने एक बार फिर बताया क्योंकि ये फॉर्मूला हमें आगे भी लगेगा. So a number of moles in equals to mass of the gas by molar mass of the gas. और गैस का मास है ये हम और भी तरीके से बता सकते हैं. We know that one mole of any gas, 1 mole of any gas is equivalent to the molar mass of the gas. उसका मोलर मास है. लेट्स से एक एग्जांपल, रियल एग्जांपल लेते हैं. 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड. ना वो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का वजन क्या होगा? सो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास है उसका मोलर मास एंड दैट इज 44 ग्राम. सो इसका मतलब ये हो गया कि गैस का मास होता है, ये हमें पता चल गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज द वॉल्यूम. Now gases basically occupy the space available to it, that is its volume. कोई भी space मिलेगा, available मिलेगा, गैस उसी कंटेनर का, उसी स्पेस का वॉल्यूम कहलाएगा. Gases have a volume and we know that कि वॉल्यूम का जो है फॉर्मूला एक हम लोग ऐसे कर सकते हैं that density equals to mass by volume. ये जानना जरूरी है, हालांकि ये फॉर्मूला हम यहाँ पर भी यूज कर सकते थे that density equals to mass by volume. ये बेसिक फॉर्मूला है. Now that volume we can calculate, so volume is equals to mass by density. Okay, and the unit of volume mostly हम लोग लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब. That is the unit. Even decimeter cube also the units of volume. Okay, so that is there. Now come to the another important part is the pressure. How to calculate the pressure of a gas? Now gas have a pressure, we know that. So pressure कैसे calculate करते हैं? Pressure is force per unit area. Okay, force per unit area, that is the pressure. Now what is the unit of the force? The force unit is Newton. Area let's say meter square. So मेरा unit क्या हो गया? Newton per meter square is the pressure. And Newton per meter square is also known as a Pascal. 1 Pascal equals to 1 Newton per meter square. ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूमेरिकल के लिए. Note it down. Now we go for the density. Now density की बात हमने पहले किया है that density is equals to mass by volume. Every gas have a density. Some of the gas are having higher density. Some of the gas have a lower density. We know that. And what is the unit of the density? I can write from here. Okay, that unit क्या हो सकता है? हम आपको यहाँ से बता सकते हैं that density is equals to mass by volume. So mass let's say gram, volume let's say centimeter cube. So the unit will be gram per centimeter cube in CGS unit. ऐसे अलग अलग यूनिट में है और ये बुक में है, अवेलेबल है. कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे ये यूनिट हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं, वो मैं बताया खाली. Then at the end one more property that is called diffusion. Now what is diffusion? ये अक्सर हमारे घर में मैं बताऊंगा. अगर आप देखेंगे घर में किसी एक जगह पर अगरबत्ती जल रही है तो पूरा घर में उसका खुशबू फैल रहा है. Now this property is basically due to the diffusion of the gases. Gases have a tendency to diffuse from higher concentration to lower concentration. ये जो गैस का प्रॉपर्टी है, so this is diffusion. Now some of the gas diffuse very fast. Then some of the gas diffuse very slow. धीरे धीरे जाता है, बहुत गैसेस है बहुत. ना कैसे पता चलेगा? अगर गैस मॉलिक्यूल्स का मास बहुत ज़्यादा है डिफ्यूशन कम होगा. अगर मास कम है डिफ्यूशन ज़्यादा होगा. इट इज सिंपली यू अंडरस्टैंड द रेस बिटवीन मोटू एंड पतलू. अगर मोटू और पतलू के बीच में अगर हम रेस लगाएं, मोटू जल्दी दौड़ नहीं सकता बट पतलू जल्दी दौड़ सकता है क्योंकि उन दोनों का मास डिफरेंस. द सेम थिंग हियर इन डिफ्यूजन ऑल्सो. आपको यह समझना है कि डिफ्यूजन में कुछ गैस मॉलिक्यूल्स जिसका मास हाई है, मास इन ए सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूलर मास हाई है,
उसका डिफ्यूजन धीरे होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम है उसका डिफ्यूजन स्लो होगा। नाउ रेट ऑफ डिफ्यूजन की अगर बात करें, यहां पर एक फॉर्मूला हमें मिलता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। नाउ रेट ऑफ डिफ्यूजन इज वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिफ्यूजन। ओके, सो दैट वॉल्यूम ऑफ दिस इज अ फॉर्मूला। नाउ यहां पर यूनिट क्या होगा, वॉल्यूम है तो डेसीमीटर क्यूब लिखेंगे, टाइम ऑब्वियसली सेकंड में लिखेंगे, सो हमारा यूनिट हो जाता है डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड इनवर्स। सो दिस इज द डिफ्यूजन। Now at the end, okay, I want all of you please note it down all these things. The same thing you will find in the textbook also. Okay, जो पढ़ने में आपको आसानी होगी, समझने में आसान होगी. And the last we are going to talk about the temperature. You know that every gases have a temperature. In fact, every substance have a temperature. Either you heating, temperature goes high. If you are cooling, temperature goes down. Okay. Now ये temperature को हम लोग किस तरीके से represent करते हैं? There are many scale. Degree Fahrenheit, डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, जो ज्यादा हम लोग न्यूमेरिकल करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। इनफैक्ट इन दिस वीडियो, इन दिस न्यूमेरिकल, इन दिस टॉपिक इज केल्विन। बट मैं आपको तीनों के बीच में रिलेशन जरूर बताऊंगा, और वो ऐसा है दैट डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। Okay, so this is the relation between degree Fahrenheit and degree centigrade. And one more important जो मैं बताना चाहूंगा, that is T Kelvin. T stand for absolute temperature. T Kelvin is equals to T degree centigrade plus 273.15. This is very very important। एक क्विक एग्जांपल क्यों ना बता दे हम आपको। एक जैसे सपोज रूम टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, आंसर इसको केल्विन में कैसे करेंगे? सो केल्विन में हम ऐसा करेंगे, सो 30 प्लस 273.15 यू विल गेट, आई होप यू विल गेट लाइक 303.15 केल्विन। सो ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे वी विल गेट दिस वैल्यू। नाउ लास्ट पॉइंट अबाउट दिस टेम्परेचर एंड देन विल गो अहेड। अक्सर हम लोग बताते हैं 0 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये 0 केल्विन मतलब कितना डिग्री सेंटीग्रेड? ऑलवेज रिमेंबर सर, 0 केल्विन का मतलब है माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 0 केल्विन इक्वल्स टू माइनस 273.15 degree centigrade. Okay, so I hope I have discussed so many things or so many properties of the gases, but हम लोग इससे भी अहम कुछ बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, और वो है गैस लॉज, और हर एक गैस लॉज से जुड़ा हुआ कुछ क्रिटिकल बातें, कुछ छोटा न्यूमेरिकल। So let's start about the very very unique part of this video, and that is the discussion on the different gas laws. अब सवाल ये है कि सर ये गैस लॉज इंपॉर्टेंट है क्यों इतना? एक्चुअली जस्ट वी सॉ दैट प्रॉपर गैस का क्या क्या प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, सो मेनी थिंग्स, और ये एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। और वही चीज इस गैस लॉ में बताया गया है कि अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम पे क्या असर होगा, प्रेशर बढ़ाऊंगा टेम्परेचर पे क्या असर होगा, टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम का क्या रिलेशन है। यही सब मिलजुल के हम बात करेंगे गैस लॉज की। और इसी गैस लॉज में आज का पहला जो बात है वो हम बात कर रहे हैं बॉयल्स लॉ की। नाउ व्हाट्स द बॉयल्स लॉ सेड? फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस, मतलब गैस का अगर मास हमें मालूम है, गैस का मास मालूम है मतलब हमें नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, यहां पर n का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स पता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर भी अगर कांस्टेंट है, सो अब दो चीजें कांस्टेंट किया, गैस का मास और टेम्परेचर, तो प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम of the gas, okay, to the volume of the gas। मतलब क्या है कि अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। सो अगर हम इसको लिखें तो हाउ टू राइट दैट, लाइक वी कैन राइट दैट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर मतलब अगर मैं प्लॉट करूं
Okay, if I plot it, so you can see how interesting part. So this is volume, this side is the pressure. अगर मैं plot करूंगा, the plot will come like this. तो आप खुद देखिए, जितना प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, वॉल्यूम उतना कम हो रहा है. दिस इज द प्लॉट. नाउ इफ आई कीप ऑन राइटिंग दैट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू K इंटू 1/P. अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर और एक बात करना चाहूँगा कि अगर मैं ऐसा प्लॉट करता हूँ, लाइक आइदर 1/P, या तो फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, दैट P इज इक्वल्स टू K इंटू 1/V. तो अगर 1/V वर्सेस P प्लॉट करूंगा, इट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ऐसा क्यों आएगा ये भी बताना जरूरी है. बुक में खाली प्लॉट दिया हुआ है, लेकिन ऐसे प्लॉट आ क्यों रहा है ये नहीं बताया गया. सो दिस इज वन फॉर्म, दैट V इज इक्वल्स टू K इंटू 1/P और P इक्वल्स टू. सो यहां पर क्या हो रहा है, दिस फॉर्मूला इज इन द फॉर्म ऑफ Y इक्वल्स टू mx. ये y इक्वल्स टू mx के फॉर्मेट में है ये फॉर्मूला, एंड दिस इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. इसलिए हमें इस तरीके से प्लॉट मिल रहा है. ओके, नाउ कम टू द अगेन आवर डिस्कशन. हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे, दैट P इक्वल्स टू K इंटू 1/V और PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. ओके, PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और हम लिखेंगे P1 V1 equals to P2 V2. So this is my working formula for the Boyle's law. यही मेरा बॉयल्स लॉ का वर्किंग फॉर्मूला है, एंड दैट इज P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, और यू कैन राइट V2 बाय V1 इज इक्वल्स टू P1 बाय P2. दैट इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन. ये सारी इक्वेशन हमें लगेंगे इन आवर 12th स्टैंडर्ड, ऑल्सो इन द एंट्रेंस एग्जाम. तो ये आई वांट ऑल ऑफ यू प्लीज नोट इट डाउन. अब यहां पर मैं एक प्लॉट और करूंगा, और वो प्लॉट क्या है कि अगर मैं PV इक्वल्स टू K है, यू थिंक हियर, ओके, PV इक्वल्स टू K है. अगर मैं इसको प्लॉट करूं, आई कैन शो इट हियर, ओके, लाइक दिस साइड इज द PV, दिस साइड इज द P. तो हमें ऐसा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, विल गेट ए स्ट्रेट लाइन. व्हाई? बिकॉज PV इक्वल्स टू कांस्टेंट है, देयर इज नो चेंज. सो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट हम लोग यहां पर लिखेंगे. अब यहां पर और एक टर्मिनोलॉजी की भी बात करना चाहूंगा मैं, और वो टर्मिनोलॉजी है, इफ यू सी दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट. जब प्रेशर वॉल्यूम के प्लॉट में हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख के जो प्लॉट करेंगे, ये वाला जो लाइन है दैट वी आर गेटिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्म. ओके, आइसोथर्म. सो जब एक लाइन हम लोग जो व्हेन वी आर प्लॉटिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर जब कांस्टेंट है, उसको हम बोलेंगे आइसोथर्म. ओके, तो ये हमें सीख लिया, हमें बॉयल्स लॉ का डिस्कशन हो गया, लेकिन हमने आपको बताया था कुछ इंटरेस्टिंग रिलेशन हम डेवलप करेंगे. यहां पर हम बताएंगे और हम आपको डेरिवेशन करके बताएंगे कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द प्रेशर एंड डेंसिटी. सो लेट्स टॉक that how the relation between the pressure and density. चलिए हम डेरिवेशन नहीं करते हैं, हम लोग ये सोच लेते हैं कि हमारा मन क्या बोल रहा है, हमारा थॉट क्या बोल रहा है अबाउट दिस. आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, मतलब गैस मॉलिक्यूल्स को आप फोर्स कर रहे हैं एक दूसरे के नज़दीक आने के लिए. द मोमेंट द गैस मॉलिक्यूल्स विल कम क्लोजर टू ईच अदर, द डेंसिटी ऑफ द गैस विल इंक्रीज. ये हमारा सोच है, ये हमारा थॉट प्रोसेस है कि अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो डेंसिटी बढ़ना चाहिए. इट मीन्स माय ओपिनियन, माय थॉट, माय अंडरस्टैंडिंग इज दैट प्रेशर एंड डेंसिटी शुड बी प्रोपोर्शनल होना चाहिए. प्रेशर बढ़ेगा, डेंसिटी, चलिए देखते हैं होता है कि नहीं. सो दिस इज आवर हेडिंग, दैट रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड डेंसिटी. हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमने अभी प्रूव किया है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट. अभी आपको पता है, वी ऑल नो दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, ये हमने बताया था. तो चलिए यहां पर लिखते हैं फिर, प्रेशर इनटू सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी. हम लिखते हैं यहां पर मास बाय डेंसिटी इक्वल्स टू K, और P बाय D इज इक्वल्स टू K बाय M. ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इस M को हमने इस तरफ लाया. अब देखिए एम जो है फॉर ए गिवन मास, एम यहां पर ये जानना जरूरी है दैट एम इज ऑल्सो कांस्टेंट है. यहां पर
क्यों? क्योंकि फॉर ए गिवन मास, अगर आपको याद होगा हमने बॉयल्स लॉ के स्टेटमेंट में ये बताया था, फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस, फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस मतलब m का वैल्यू कांस्टेंट है, हम इसको k डैश कंसिडर करेंगे। सो आई कैन राइट दिस एज k बाई k डैश। अभी हमें सबको मालूम है कि अगर दो कांस्टेंट को डिवाइड करेंगे तो हमें और एक कांस्टेंट आएगा, लेट्स से k डबल डैश इज इक्वल्स टू k बाई k डैश। ओके, ये हमने कंसीडर कर लिया क्योंकि दो कांस्टेंट को डिवाइड करेंगे हमें और एक कांस्टेंट आएगा। नाउ यहां पर आप क्लियरली देखिए दैट प्रेशर इन इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू कांस्टेंट। अब कांस्टेंट को अगर हम हटा देंगे इट बिकम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द गैस। Okay, pressure is directly proportional to the density of the gas at constant temperature and given mass. So यही चीज मैं आपको बताया कि जो हमने सोचा था वही हमने आपको प्रूव करके दिखाया। So what will be the statement? यहाँ पर हम स्टेटमेंट क्या करेंगे? हमारा स्टेटमेंट ऐसा होगा कि for a given mass of gas at constant temperature the pressure of the gas is directly proportional to the density of the gas. Okay, that's what you know. Now you go for the next one. So let's talk about the another gas law is very important, and that is Charles law. Now what Charles law said that at constant pressure, अभी देखिए हम प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं, at constant pressure for a given mass of gas. Now for a given mass of gas means N is constant. The volume, okay, the volume of the gas is directly proportional to the absolute temperature. So what they said that volume is directly proportional to the temperature at constant pressure and number of moles. अब जितना गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस का वॉल्यूम उतना बढ़ता है। और मैं बताता हूं आप लोग जो मेरे वीडियो सुन रहे हैं ये सब ने चार्ल्स लॉ देखा है। कैसे? जब भी आप पानी गर्म करते हैं आप देखना, यू कैन सी एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर देयर इज अ गैस बबल्स आर जनरेटेड, जो मुझे पहले नहीं दिखते थे। जब मैं पानी को गर्म कर रहा हूं मीन्स आई एम गिविंग द हीट, एंड बिकॉज गिविंग द हीट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर गोज हाउ, okay, the temperature of the water goes high. So what happened that gas, dissolved gas जो पानी के अंदर था उसका क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ गया। ओके, उसका वॉल्यूम बढ़ता है। सो वी नो दिस वेरी वेल दैट अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वॉल्यूम बढ़ेगा। सो आई कैन राइट दैट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू k इंटू टी। ओके, और अगर मैं यहां पर आपको बताऊं कि अगर मैं प्लॉट करता हूं, मैं दो चीजें प्लॉट करूंगा। Now first one, let's see this side is the temperature, this side is the volume, और यहाँ पर मेरा जो स्केल है let's say 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने सेंटीग्रेड स्केल में अगर प्लॉट करता हूँ, इंटरेस्टिंगली आपको यहाँ पर प्लॉट देखिए, आपको प्लॉट ऐसा दिखेगा। ओके, ये आपको दिख भी रहा है, आपके बुक में ऐसा बुक दिया हुआ है। बट आप मुझे पूछेंगे कि सर दिस फॉर्मूला भी तो हमारा y इक्वल्स टू mx के फॉर्मेट में है, where v is the y, आप देख सकते हैं t is the x फॉर्मेट केस। तो यहां पर भी हमें स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होना चाहिए था। ये ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर मैं इसको 0 केल्विन तक लेके जाऊंगा देन इट विल गो लाइक आई कैन ड्रॉ लाइक दिस। यस, यू कैन सी अगर मैं 0 केल्विन तक प्लॉट करूंगा तब प्लॉटिंग यहां पर आता है। ये आप नोटिस करेंगे कि इफ इट इज द स्केल इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इट विल गो लाइक दिस। 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 0 केल्विन नहीं है, और आपने साफ साफ बताया वी आर कंसिडरिंग द एब्सोल्यूट टेम्परेचर दैट इज 0 केल्विन। अगर 0 केल्विन से प्लॉट करना है इट विल गो लाइक दिस। ओके, अगर मैं प्लॉट ऐसा करूं नाउ से टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, हम केल्विन स्केल में अगर प्लॉट करेंगे देन इट विल गो लाइक दिस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर सेंटीग्रेड में करेंगे तो यू हैव टू एक्सट्रापोलेट ऑन द बिहाइंड टिल 0 केल्विन, तब आपको देखिए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन दिखेगा। सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो v इक्वल्स टू kt, और हम लोग फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिर हम ऐसा लिख सकते हैं दैट v बाई t इक्वल्स टू कांस्टेंट और v1 बाई t1
is equals to V2 by T2. So this is my formula, V1 by T1 equals to V2 by T2. Okay, this is the formula for the Charles law. ना यहाँ पर भी मैं और एक बात करूँगा जो शायद लास्ट वीडियो में, लास्ट वाला बॉयल्स लॉ में मैंने बताया था कि व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट उसको हम बोलते हैं आइसोथर्म, और यहाँ पर क्या कांस्टेंट है? प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट में जो प्लॉट करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं आइसोबार। ओके, आइसो का मतलब होता है सेम, सेम कांस्टेंट, इसलिए इसको हम बोलेंगे आइसोबार। So this is all about the Charles law. Now we go for the next one. So let's talk about the third gas law, which is again very important, but थोड़ा सा बाकियों से अलग है, because in the Gay-Lussac law they are not talking about the volume. In this law, if you see at constant volume, हमने volume को constant रखा है, किसको vary कर रहे हैं? Pressure and temperature को. So what they said? At constant volume, pressure of a given mass of gas, again our n number of moles is constant, varies directly with the temperature or directly proportional. It means they are saying अगर आप pressure को बढ़ाएंगे तो temperature भी बढ़ेगा. So pressure and temperature at given volume and number of moles अगर constant है. So I can simply write pressure is proportional to temperature, और जब हम proportion से equal करते हैं we need a constant, so P equals to KT, or we can write P1 by T1 equals to P2 by T2. So this is my formula from the Gay-Lussac law, and remember all these formulas are very important for the entrance exam. So Gay-Lussac law के बाद now we go for our next one of the most important gas law, and that is Avogadro law. So let's talk about the last gas law. अगर आपने देखा होगा इससे पहले मैंने प्रेशर और वॉल्यूम की बात किया, वॉल्यूम टेम्परेचर का बात किया, प्रेशर टेम्परेचर का बात किया, एक चीज छूट गया था, वो था नंबर ऑफ मोल्स, और वही चीज हम इस लॉ में करने जा रहे हैं, एंड दैट इज the very famous Avogadro law. And what he said, at constant temperature and pressure, pressure और temperature दोनों अगर हम constant रखते हैं, the volume of a gas is directly proportional to the number of moles of the gas. Okay, number of moles के साथ directly proportional है, मतलब number of moles बढ़ेगा तो volume भी बढ़ेगा, and that we can easily understand. अगर number of moles बढ़ रहे हैं, गैस का amount बढ़ रहा है, volume बढ़ रहा है, so I can write directly that volume is directly proportional to the number of moles at constant temperature and pressure, or volume is equals to K into N. Okay, so volumes because proportional से जब हम equal करेंगे हमें constant चाहिए, और can I write that V by N is equals to constant, or ultimately we can write like okay, V1 by N1 equals to V2 by N2. So this is the format, or this is the equation of the Avogadro law. बट यहाँ पर हम इससे थोड़ा सा ज़्यादा बात करेंगे. अचानक से मैं आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखा सकता हूँ कि वॉल्यूम भी है, नंबर ऑफ मोल्स भी है, एंड वी ऑलरेडी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ द गैस, एंड दैट इज एम, स्मॉल एम, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द गैस. ये हमने पहले भी बात किया है, जिसको हम so n equals to m by capital N, capital M stand for the molar mass. तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें, और by the way हमें भी पता है density is equals to mass by volume. तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है ये मोलर मास के साथ, ये मोलर मास के साथ डेंसिटी का कोई एक रिलेशन हम लोग डेवलप कर सकते हैं. लेट्स सी. हमारे पास फॉर्मूला है दैट V इज इक्वल्स टू, यू कैन सी फ्रॉम हियर, V इक्वल्स टू K इंटू N. अब N इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं M बाई कैपिटल M. ओके, दिस इज फ्रॉम हियर. ओके, V इक्वल्स टू K इंटू M बाई, और कैन आई राइट
that capital M equals to K into small m by V. ये m इधर गया, वॉल्यूम इधर आया. So this is you have to understand that capital M equals to K into m by V. अब देखिए m by V मतलब क्या है? डेंसिटी. So molar mass is equals to K into density, और ultimately molar mass is directly proportional to the density. That is another beautiful relation. Okay, so density जितना बढ़ेगा, गैस का मोलर मास भी बढ़ेगा. That is another thing this come out. Okay, so we are with this we are done with all the different type of gas laws. But ideally after this, जैसे मैंने पहला स्लाइड में दिखाया था, पहला स्क्रीन में दिखाया था आपको, मैं न्यूमेरिकल की बात करूंगा. हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो जरूर, बट मुझे ऐसा लग रहा है क्यों ना ये सारे गैस लॉज को एक साथ कंबाइन कर दे ताकि हमें आइडियल गैस मिल जाए. So let's talk about the ideal gas equation. So let's talk about the ideal gas equation. मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं लिखा, मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि आइडियल गैस इक्वेशन कितना इजी तरीके से डिराइव कर सकते हैं हम लोग. ओके, सो आइडियल गैस इक्वेशन की हम बात करेंगे. सी इन द फर्स्ट बॉयल्स लॉ हमें क्या देखा? हमने देखा दैट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड गिवन मास ऑफ गैस और नंबर ऑफ मोल्स. Charles law, volume is directly proportional to the temperature at constant pressure and given mass of gas or number of moles. In the Avogadro law, volume is directly proportional to the number of moles of the gas at constant pressure and temperature. ये सारे चीजें हम जानते हैं. अब देखिए अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, इफ आई क्लब इक्वेशन 1, 2 and 3 तीनों को जोड़ दूं, what we'll get? Okay, I think we'll get something like this, that volume is inversely proportional to the NT by P, or V is equals to K NT by P, or PV is equals to R NT, or PV is equals to nRT. This is my equation. आपको यहां पर मुझे कुछ बताना है जो मैंने नहीं बताया, और वो ये यहां तक आई होप एवरीवन एग्री. यहां पर सबको मैंने कंबाइन किया, प्रोपोर्शनल से इक्वल किया, एक कांस्टेंट बनता है, मैंने लिखा है. ये प्रेशर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फाइन. बट अचानक से ये के आर कैसे बन गया? एक्चुअली के का जब हमने वैल्यू डिराइव किया, वी नो दैट के बिकम आर. एंड व्हाट इज आर? आर इज बेसिकली यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. ओके, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं. एंड आर हैविंग डिफरेंट वैल्यू, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. आर के कई सारे वैल्यूज हैं, लाइक 8.314 जूल केल्विन इनवर्ट्स मोल इनवर्ट्स, ये भी आर का वैल्यू है. आर का एक वैल्यू है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्ट्स मोल इनवर्ट्स, ये भी एक वैल्यू है. ओके, आर का और एक वैल्यू है 1.98 कैलोरी केल्विन इनवर्ट्स मोल इनवर्ट्स. ये सब आर के वैल्यूज हैं. और जरूरत के हिसाब से अगर मैं प्रेशर रिलेटेड कुछ इक्वेशन कर रहा हूं, मैं लीटर एटमॉस्फेयर वाला वैल्यू लूंगा. अगर मैं एनर्जी रिलेटेड कुछ वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, आई विल टेक द वैल्यू ऑफ जूल. Okay, so according to our requirement we have to use the different R values. ये हम हमारे कभी एक वीडियो में आपसे जरूर बताएंगे. So this is the ideal gas equation for us, PV equals to nRT. Now एक लाइन में यहाँ बोलना चाहूँगा, many of us don't have the idea what is this meaning is. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक लाइन में अगर मैं बताऊँ, जो गैस ये इक्वेशन फॉलो करेगा उस गैस को हम आइडियल गैस बोलेंगे. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन. जो गैस ये फॉर्मूला फॉलो करेगा उस गैस को बोलेंगे आइडियल गैस. डू यू हैव एनी आइडियल गैस एग्जिस्ट? कोई आइडियल गैस होता भी है क्या? राइट आंसर इज नो. आइडियल गैस हो ही नहीं सकता. क्यों? क्योंकि इन आइडियल गैस देयर इज नो इंटरैक्शन, देयर इज नो अट्रैक्शन, नो रिपल्शन. आइडियल गैस को कभी आप लिक्विफाई नहीं कर सकते. और जितने गैसेस हमारे पास अवेलेबल है, इवन हीलियम ऑल्सो वी कैन लिक्विफाई. तो इसलिए हम बोलेंगे आइडियल गैस होता ही नहीं.
ओके, सो ये इक्वेशन हमारे पास है। इससे जुड़ा हुआ थोड़ा सा डिस्कशन और हम करेंगे। हम आपको बताएंगे कि मोलर मास, यहां पर मोलर मास इस इक्वेशन में अगर फिट बिठाना है कैसे करेंगे, और उसके साथ हम ये भी बताएंगे कि अगर डेंसिटी भी आ जाए तो रिलेशन कैसा दिखता है, दोनों बताएंगे। सो नाउ लेट अस टॉक something interesting tricks or relation that we can derive from the ideal gas equation। मैंने जानबूझ के तो अलग अलग चीज लिखा है, रिलेशन विथ मोलर मास एंड रिलेशन विथ डेंसिटी। कैसे हम ये आइडियल गैस इक्वेशन में फिट कर सकते हैं, बात करेंगे। वी हैव PV इज इक्वल्स टू nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, हमने बताया। और N इज इक्वल्स टू PV बाई RT, हम समझ सकते हैं ऐसा होगा। नाउ वी नो, हमें ये पता है दैट N इज इक्वल्स टू मास बाई मोलर मास, ये हमें पता है। सो लेट्स पुट द वैल्यू अगेन, ये हम इक्वेशन में बिठाते हैं दैट M बाई कैपिटल M इज इक्वल्स टू PV बाई RT, और M इज इक्वल्स टू हो जाएगा MRT बाई PV। सो दिस इज द रिलेशन। ये इतना आसान होते हैं रिलेशन, खाली हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है। लेकिन जब हम खुद पढ़ते हैं शायद ये समझने के लिए हमें ज़्यादा समय लगे, बट ऐसा इजी तरीके से बताया गया, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड वी कैन रिमेंबर फॉर लॉन्ग टाइम। सो कैप मोलर मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ द गैस, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस। दिस इज द रिलेशन विथ मोलर मास, जैसा हमने बताया था। गो हेड, रिलेशन विद द डेंसिटी, फिर से हम वही लिखेंगे लाइक PV इक्वल्स टू nRT और N इज इक्वल्स टू PV बाई RT। अभी देखिए N इक्वल्स टू मास बाय मोलर मास हमें पता है, हम यहां लिखेंगे मास बाय मोलर मास इक्वल्स टू PV बाई RT। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, हम क्या लिखते हैं, देखिए ये वॉल्यूम को इधर लाएंगे। सो हम लिखेंगे M बाय V 1 बाय M इक्वल्स टू P बाय RT। कुछ भी नहीं कि ये वॉल्यूम को इसके नीचे लाया। अभी हमें इससे पहले भी मैंने बताया है कि दैट इज डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमें डेंसिटी दिखाई दे रहा है। सो आई कैन राइट दैट डेंसिटी इनटू 1 बाई M इक्वल्स टू P बाई RT, और हम लिख सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल्स टू MP बाई RT, और मोलर मास, यहाँ पर हमारा डिजायर फॉर्मूला मिल जाता है जो हमने बताया था उसके, डेंसिटी इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। और इसको इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं दैट मोलर मास इज इक्वल्स टू DRT बाय P। ये भी एक फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं, द सेम थिंग फ्रॉम हियर। सो दीज आर द ऑल रिलेशन। ये जितना भी मैंने आपको बताया, हमने सो फार सारे गैस लॉस की बात कर लिया, सारे फॉर्मूलाज की बात कर लिया। अब बारी है एक दो क्विक न्यूमेरिकल की। सो बिफोर आई गो फॉर द न्यूमेरिकल, आई थिंक वी नीड टू नो वन मोर फॉर्मूला इन द नेम ऑफ कंबाइंड गैस लॉ। हमने देखा है कई बार ये इक्वेशन से भी न्यूमेरिकल आते हैं, तो क्यों ना हम न्यूमेरिकल को फॉर्मूला पहले जान लें। सो कंबाइंड गैस लॉ हम बात करेंगे, PV इज इक्वल्स टू nRT। अब देखिए R क्या है, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑलरेडी है। नाउ कैन आई राइट फॉर ए गिवन mass of gas N is also constant, N भी constant है। So ultimately क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं that PV by T equals to NR। अब N भी constant, R भी constant, दोनों constant को multiply करेंगे, हमें और एक constant मिलेगा K।
सो PV, सो अल्टीमेटली हुआ क्या, दैट PV बाई T इक्वल्स टू कांस्टेंट, और वी कैन राइट P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस. सो P1 V1 बाई T1 equals to P2 V2 by T2. So that is one more formula which is very important to know. Okay, now we go directly for the numerical. So let's talk about the first numerical. से मैंने ये नहीं कहा कि न्यूमेरिकल कौन सी लॉज से है, कौन सा इक्वेशन यूज करना है, मैंने कुछ भी नहीं बताया आपको. हम न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे और किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से हमें आंसर करना है इन एग्जाम में, वो इंपॉर्टेंट है. ए गिवन मास ऑफ गैस, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे लिए, occupies a volume of 2.5 डेसीमीटर क्यूब at NTP. Now NTP मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. यहां पर हमारे लिए एक इनिशियल वॉल्यूम हमें मिल रहा है 2.5 डेसीमीटर क्यूब. ये एक इंफॉर्मेशन है हमारे लिए. एट NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो प्रेशर हमारा पता है, नॉर्मल प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, ये हमने लिख के रखा. कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम. चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या होता है मैं बताना चाहूंगा. चेंज इन वॉल्यूम का मतलब है लेट्स से V2 माइनस V1 और V1 माइनस V2. कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है, ओके, दैट वी नीड टू कैलकुलेट. of the gas at the same temperature. Here it is important, temperature constant, same temperature, temperature constant है, pressure और volume खाली change हो रहा है. You understand, ये फॉर्मूला बॉयल्स लॉ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम खाली वैरी कर रहा है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, मास ऑफ द गैस इज कांस्टेंट. ओके, इफ द प्रेशर ऑफ गैस इज चेंज, ओके, तो हमारे पास P2 दिया हुआ है. P2 कितना है 1.04 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब यहां से दो चीजें समझना है. सबसे पहली बात ये है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ये आपका 1 एटमॉस्फेयर में है. तो सबसे पहले हम दोनों को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं. ओके, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हम कन्वर्ट करेंगे, हम चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे बाद में. सो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 1.01 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये हमारे पास. सो हमें इसके बाद वॉल्यूम क्या होगा वो देखना है. अब यहां पर हमारा केमिस्ट्री का नॉलेज क्या बोल रहा है उसकी तरफ देखेंगे. जब हमारे पास प्रेशर था 1.01 10 टू दी पावर 5, तब वॉल्यूम था 2.5. अभी प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं बहुत कम, स्लाइटली 1.01 से 1.04 10 टू द पावर 5, बहुत कम. बट प्रेशर अगर बढ़ेगा, सो माय कॉमन सेंस गोज लाइक वॉल्यूम विल चेंज, लाइक वॉल्यूम कम हो जाएगा अभी जो वॉल्यूम है उससे. क्यों? क्योंकि मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कम होगा. लेट्स सी, देखते हैं. तो हम चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट तो करेंगे जरूर, बट फिलहाल हम ऐसा करते हैं, हम लिखेंगे फ्रॉम Boyle's law we know that P1 V1, और हम लोग ऐसा लिख सकते हैं that P1 by P2 is equals to V2 by V1. ये हमारा फॉर्मूला है, आप जानते हैं. और P1 V1 equals to P2 V2, जो इजी लगे वही लिखिएगा. सो हम लोग लिखेंगे V2 is equals to हम लिखेंगे P1 V1 by P2. So let's put the value बिठाते हैं हम लोग. So वैल्यू हमारे पास P1 का वैल्यू है 1.01 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. V1 का वैल्यू है 2.5 डेसीमीटर क्यूब. P2 का वैल्यू है हमारे पास 1.04 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. देखिए क्या हो रहा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है एंड अल्टीमेटली गिव 2.436 डेसीमीटर क्यूब.
जैसे मैंने बताया था वॉल्यूम कम होना चाहिए, वॉल्यूम कम हो रहा है। नाउ दिस इज नॉट द आंसर, हमारा आंसर है चेंज इन वॉल्यूम। सो हम लिखेंगे दैट चेंज इन वॉल्यूम is 2.5 minus 2.436 decimeter cube and this will come 0.064 decimeter cube। ये हमारा आंसर है। हमेशा चेंज इन वॉल्यूम में हायर वॉल्यूम माइनस लोअर वॉल्यूम करना चाहिए, वही मैंने किया भी है। सो दिस इज ए वन ऑफ द बेस्ट न्यूमेरिकल फ्रॉम द बॉयल्स लॉ। सो नाउ लेट्स अस गो फॉर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। लेट्स स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। The volume of a given mass of gas at 0 degree centigrade is 2 decimeter cube। दो इंफॉर्मेशन है, एक है टेम्परेचर T1 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रही है और वॉल्यूम दिया हुआ है V1 2 डेसीमीटर क्यूब की भी बात हो रही है। Now calculate the volume of gas at constant pressure। ये इंफॉर्मेशन है, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर और वॉल्यूम को वेरी कर रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट मतलब हम चार्ल्स लॉ की बात कर रहे हैं। दैट ऑल्सो वी नीड टू नो। ओके, प्रेशर when the temperature of the gas increase by 10 degree centigrade and the temperature is decreased by 10 degree centigrade। दो कंडीशन पूछा गया है कि क्या होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस क्या होगा वॉल्यूम, अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा। ना हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या बोल रहा है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा। मतलब इन द फर्स्ट केस लेट्स से T1 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सबसे पहले हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। लाइट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15, सो दिस इज 273.15 केल्विन। ये अगर टेम्परेचर इनिशियली T1 है तो मेरा T2 क्या होगा 273.15 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 283.15 केल्विन। ये हो गया हमारा T2 का वैल्यू, दिस इज T1 का वैल्यू, V1 हमें पता है। नाउ फ्रॉम द चार्ल्स लॉ ने क्या बताया हमें, चार्ल्स लॉ ने बताया दैट V1 बाई T1 इक्वल्स टू V2 बाई T2, और हम सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं दैट V2 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V1 T2 बाई T1। नाउ पुट द वैल्यू, V1 का वैल्यू है हमारे पास 2 डेसीमीटर क्यूब, T2 का वैल्यू है 283.15 केल्विन डिवाइडेड बाय 273.15 केल्विन, केल्विन कैंसल, इट विल कम 2.07 डेसीमीटर क्यूब। सो यू कैन सी दैट अगर मैं 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेरा फाइनल वॉल्यूम भी बढ़ेगा। सो दैट इज अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट। ओके, अगर मैं वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वॉल्यूम बढ़ेगा। नाउ लेट्स कंसीडर अनदर केस। अभी इसी को मैं चाहूंगा कि आप लिख लें क्योंकि मैं ये वाला पोर्शन शायद रब करूंगा क्योंकि मुझे और एक चीज समझाना है। अब हम केस नंबर 2 में जाएंगे, ये वाला केस कंसीडर, ये वाला बताया हमने, ये वाला बात करेंगे कि द टेम्परेचर इज डिक्रीज बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर हम 10 डिग्री डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा एक बार देख लेते हैं। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव नोट डाउन दिस। मैं इसको जस्ट रब कर रहा हूं ताकि इसी में हम कर सकें। नाउ T1 हमारा सेम है, नाउ T2 हम क्या करेंगे 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 केल्विन कम कर रहे हैं, सो इट विल बिकम 263.15 केल्विन। चलिए वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि बाकी सारे पैरामीटर फिक्स्ड है, खाली टेम्परेचर को हमने कम किया है। अभी हमें पता है कि इफ आई डिक्रीज द टेम्परेचर वॉल्यूम कम होना चाहिए। लेट्स सी V1 का वैल्यू अगेन 2 डेसीमीटर क्यूब, T2 का वैल्यू क्या है 263.15 केल्विन डिवाइडेड बाय 273.15 केल्विन, केल्विन कैंसल, दिस विल कम 1.93 केल्विन। पहले वाला क्या था मैं जानबूझ के लिख रहा हूं 2.07
डेसीमीटर क्यूब, माफ कीजिएगा, इट विल बी decimeter cube because we are talking about the volume. Now what you can see interestingly here, ये तो वॉल्यूम बढ़ेगा कम होगा इतना तो ठीक है, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर 10 डिग्री बढ़ रहा है और 10 डिग्री कम हो रहा है, तो आप ध्यान से देखिए 2 से जब 2.07 हो रहा है, ये कितना इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन 0.07 इंक्रीज हो रहा है। अब यहां पर देखिए 2 से जब 1.93 हो रहा है, जब मैं 10 डिग्री कम कर रहा हूं, कितना डिक्रीज हो रहा है, अगेन 0.07 हो रहा है। दैट इज अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट कि जितना टेम्परेचर बढ़ाने से जितना वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करने से उतना ही वॉल्यूम कम होता है। दैट इज अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट दैट वी नीड टू रिमेंबर। सो लेट्स गो फॉर द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस वीडियो। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो एंड मुझे ऐसा लगता है ये न्यूमेरिकल अगर नहीं करता तो ये वीडियो शायद कंप्लीट नहीं होता। सो लेट्स हैव आवर लास्ट न्यूमेरिकल। Fixed mass of an ideal gas at 290 Kelvin and 1 atmosphere pressure, occupied volume of 0.2 meter cube. Very interesting. अगर आप देखेंगे पहली बार एक न्यूमेरिकल ऐसा कर रहे हैं जहां पर टेम्परेचर का वैल्यू भी है, प्रेशर का वैल्यू भी है, वॉल्यूम का भी वैल्यू है। लिखेंगे हम लोग इस तरीके से कि इसका मतलब T1 is 290 Kelvin, P1 is 1 atmosphere and our V1 भी दिया हुआ है, that is 0.2 meter cube. ओके, आगे पढ़ते हैं। Calculate the volume of the gas if pressure and temperature are changed to 1.21 into 10 to the power 5 Pascal. ओके, तो and 253 Kelvin, इसका मतलब हमारा T2 जो है that is 253 Kelvin है। ओके, जो P2 है, ओके, आई एम राइटिंग फ्रॉम हियर, P2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1.21 into 10 to the power 5 Pascal, और आपको ऑब्वियसली फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करने बोला है। ऐसे न्यूमेरिकल में ये आइडिया करना काफ़ी मुश्किल है कि मेरा फाइनल वॉल्यूम जो एग्जिस्टिंग वॉल्यूम है उससे ज़्यादा होगा कि कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो पैरामीटर वैरी हो रहा है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों वैरी हो रहा है। बट एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम तीनों वैरी कर रहा है। सो वी हैव टू यूज द कंबाइंड गैस लॉ जो हमने आखिर में डिराइव करके बताया था, एंड दैट इज P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। लेकिन जब मैं वैल्यू बिठाने जा रहा हूं तब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये मीटर क्यूब में है, ये पास्कल है, ये एटमॉस्फेयर में है। नहीं, सबको एक यूनिट में लाना है। क्या करेंगे, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 1.0 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमें पता है। हमें यह भी पता है दैट 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब यह है दैट इज 1.21 10 टू द पावर 5 पास्कल इज इक्वल्स टू 1.21 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम लिखेंगे। सो ये वाला वैल्यू भी न्यूटन मीटर स्क्वायर में आ गया, ये भी न्यूटन मीटर स्क्वायर में है, ये भी मीटर क्यूब में है। नाउ आई कैन इजीली पुट द वैल्यू। सो लेट्स हैव द फॉर्मूला फर्स्ट कि V2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे। सो आई कैन राइट दैट V2 इज इक्वल्स टू, हमने ऐसा लिखेंगे दैट P1 V1 T2 बाई P2 T1। सो नाउ पुट द वैल्यू। P1 का वैल्यू है हमारे पास 1.01 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। V1 का वैल्यू है 0.2 मीटर क्यूब। T2 का वैल्यू है 253 केल्विन। ओके, यहाँ पर और एक चीज मैं सबको बताना चाहूंगा, जब आप वैल्यू पुट करेंगे इट इज बेटर टू पुट द वैल्यू विद द यूनिट। ये आपको मदद करेगा क्योंकि आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं, आपको मालूम है कि मेरा जो यूनिट है वो मीटर क्यूब में आना चाहिए।
ओके अगर वो नहीं आ रहा है इसका मतलब हमने वैल्यू बिठाने में कहीं गड़बड़ किया है, दैट इज अगेन ए क्रॉस चेक पॉइंट। सो P2 का वैल्यू बिठाएंगे हम लोग। P2 का वैल्यू है 1.21 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड देन T1 यहाँ पर है 290 केल्विन। नाउ लेट्स सी, केल्विन केल्विन कैंसल, न्यूटन न्यूटन मीटर क्यूब कैंसल, मीटर क्यूब बचा हुआ है, इट मीन्स वी डिड डायरेक्ट, सो दिस इज विल कम 0.145 meter cube. So this is my answer. So that will be my final volume. Okay, that will be my final volume. So I hope all of you understood this numerical. ये आपको ये भी पता चल गया न्यूमेरिकल को पढ़ के कौन सा गैस लॉ या कौन सा इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे। ओके आज का ये वीडियो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को बहुत अच्छा लगना चाहिए। यू फाइंड इट वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग, and I hope it will help you not only for this college exam, also for the entrance exam. Thank you very much. Namaskar.